जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक वाई वनडे एग्जाम पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में और एसएससी जीडी में हम अपना जीएस में बेस्ट स्कोर कैसे करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब लोगों का यही सवाल है जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं जीडी के, कि एसएससी जीडी में हम जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें, क्योंकि मैथ रीजनिंग हिंदी में पूरे में से पूरे लेके आ सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में 20 में से क्या 18 या 19 लेके आ सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप लोग बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग से खेलने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं और वीडियो तो किसी और दिन लेकर के आऊँगा कि जीएस में अच्छा स्कोर करने के अलावा कि मैथ में कैसे करें, कि रीजनिंग में कैसे करें, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो जीडी हुआ था मेरे भी दोस्तों इसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे, 100 लगभग 28 नंबर थे। तो दोस्तों मैं लगभग 2-2.5 नंबर से उसमें रह गया था, लेकिन कहाँ मैं मेरी दोस्तों विद बिगड़ गई थी। जो दोस्तों मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो दोस्तों मैथ की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। खैर जो भी है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो जीएस में दोस्तों जो आपके प्रश्न आते हैं ना जीडी में, देखिए दोस्तों 20 प्रश्न आते हैं। 20 में से लल्लू सवाल कौन से होते हैं, जो लल्लू का मतलब दोस्तों इन्हें हर कोई कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं पेपर बहुत सरल था, तो वो वाले प्रश्न, तो वो दोस्तों आपके प्रश्न दोस्तों कम से कम 4-5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न तो ऐसे आते हैं कोई ये कहेगा पेपर में दम ही नहीं था। और दोस्तों 7 सवाल लगभग ऐसे आते हैं कि दोस्तों जिन्हें आप लोग कर सकते हैं, क्या होगा, हाँ ये तो नॉर्मली है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 5 सवाल ऐसे आएंगे जिन पे आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाना पड़ेगा? ऑप्शन के द्वारा, कि दोस्तों ऑप्शन के द्वारा कहीं ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, कि ये हो सकता है, तो वो उसे बोलते हैं माइंड लगाने के लिए। और 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न मैं कहूँ तो वो दोस्तों ऐसे आते हैं कि पीएचडी वाले, कि दोस्तों ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, ये तो कोई एसएसएफ लेगा वही कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि एसएसएफ वाले ही कर सकते हैं, बीएसएफ वाले भी इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये आपको फोर्स दिख रही होगी, ये फोर्स है दोस्तों, 9 फोर्स एसएससी जीडी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से एनआईए में अभी जो वैकेंसी आई है उसमें दोस्तों कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, यानी एनआईए में दोस्तों इसमें नहीं लिया गया है इस बार एनआईए। ठीक है, और बाकी सारी फोर्सें ले ली गई हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। ठीक है दोस्तों, और आपकी एसएसएफ और एनसीबी, ये सारी फोर्सेस इसमें ले ली गई हैं। लेकिन इस बार प्रश्न कैसे आने वाले हैं तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर इधर, कि लल्लू प्रश्न कौन से हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, वो कौन से हैं, ऑप्शन वाले कौन से हैं, और दोस्तों पीएचडी वाले कौन से हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिएगा, आपको सारे प्रश्न जो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन जो पेपर है दोस्तों 1-2 सन 2023 का पेपर है, यानी कि इसी ही साल का पेपर है। ठीक है, कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, आप लोग भी इधर स्क्रीन पे सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। अब पहला प्रश्न इसमें दिया है और ये हजारों बार दोस्तों रिपीट हो चुका है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ ट्रेडमैन। इन एग्जामों में तो मैंने ही दोस्तों देखा कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ये बच्चा बता देगा, जो दोस्तों एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट भी करेगा ना वो भी बता देगा, क्योंकि दोस्तों लूसेंट में यह प्रश्न आराम बहुत अच्छे तरीके से दिया है एक सारणी के अंतर्गत। ठीक है, तो जेतुबाराव फुले ने की थी। ठीक है, ये तो दोस्तों कोई भी बता देगा, एक बच्चा बता देगा 8 साल का, उससे पूछोगे ना एक बार वो बता देगा, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है, इसे हम लल्लू प्रश्न के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का, कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब ये तो आप लोग दोस्तों इसमें तो ऑप्शन देखने की ही जरूरत नहीं है आपको, आप लोग ऐसे बता दोगे कि दोस्तों कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। तो ये 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं, 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें हम बहुत ही सरल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना उसे अभी भी याद होगा ये प्रश्न, तो कि जो क्षार और अम्ल आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, वहीं से एक प्रश्न बना है। अब कैसे बना है देखिएगा, कि क्षारक लाल लिटमस को कर देता है, कैसा कर देता है? आपने पढ़ा होगा स्कूल में, नीला या लाल, नीला या लाल। आराम से आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट तो छोड़ो दोस्तों, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेता हूं। निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? कक्षा 5 का बच्चा इस प्रश्न के लिए आराम से कर सकता है। ठीक है, कोई पाकिस्तान से या बांग्लादेश से करने नहीं आएगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न के लिए कक्षा 5 का बता देगा, कक्षा 5 का बच्चा है वो बता देगा कि हमारे देश के जुलाई 2022 में राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो भी तो बता देगा कि द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू बनी है, 15वें नंबर की है। ठीक है दोस्तों, और 25 जुलाई 2022 से उन्होंने अपना पदभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है?
चीफ ऑफ आर्मी यानी आर्मी के जनरल कौन बने हैं, ठीक है, 30 अप्रैल 2022 के लिए। ये कौन नहीं बता देगा दोस्तों, 10th का 8th का बच्चा ही बता देगा कि हमारे ये जो बच्चा आर्मी की जरा सी भी दौड़ लगा रहा होगा ना, तैयारी कर रहा होगा, तो वो भी दोस्तों बता देगा कि हमारे इस समय आर्मी के चीफ कौन है, मनोज पांडे है, ठीक है। पहले इससे पहले कौन थे, मनोज नरवणे थे, अब कौन है, मनोज पांडे है, तो वो भी दोस्तों बता देगा। तो ये 4 से 5 सवाल तो आपके लल्लू वाले हो गए दोस्तों। कैसे हो गए, वो लल्लू प्रश्न हो गए, इनके लिए कोई भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं उसकी जिन प्रश्नों के लिए दोस्तों आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है इसका, ये प्रश्न है इसका, ये आंसर हो जाएगा, इससे आप लोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, ये प्रश्न आपको दिख रहा है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। जियोग्राफी का एक प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, और कई बार आप लोगों ने ये किया होगा, ठीक है दोस्तों, कई बार किया होगा, कई बार, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, कहाँ मिलती है, और इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है बस जो लगाने लायक है। 3 ऐसे ऑप्शन है जो दोस्तों लगाने लायक ही नहीं है, ठीक है, एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, अलकनंदा। कोसी में, कोसी दोस्तों कहाँ नदी बहती है, आपको पता ही है। यमुना कहाँ बहती है, किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है, मतलब एक बार पढ़ लिया है, बस आपने रिवाइज नहीं किया है, पढ़ लिया है, फिर भी आप लोग इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है। यहीं से आप लोग क्वेश्चन के लिए पकड़ लीजिएगा, आंसर आपको मिल गया, आपको आंसर यहां से मिल गया कि किस खेल का मैदान प्राय या अंडाकार होता है, ठीक। आगे पड़ेगा, जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है और जो 22 गज 20.12 मीटर यानी 22 गज का होता है। तो 22 गज का एक ही होता है, वो अपना क्रिकेट। अब बताइए इसमें दोस्तों क्या जरूरी है कि दिमाग लगाने का, कि नहीं वॉलीबॉल, नहीं लॉन टेनिस, नहीं बास्केटबॉल, की ये कि फलाना ढिकाना, इसमें क्या जरूरत है आपको दिमाग लगाने की। और इसे दोस्तों कई बच्चे गलत करके आए हैं, 22 गज बराबर क्रिकेट, ठीक है। तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं इनके लिए आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों छठा प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अब इसमें इतने सारे अनुच्छेद लिख दिए हैं, ठीक है, गिरफ्तारी का पूछा है। अगर दोस्तों आपने पढ़े होंगे ना नागरिकता वगैरह, ठीक है, कि भाग पढ़ दिए होंगे, तब भी आप इसे बना सकते हैं आराम से, तब भी आप बना देंगे इसके लिए। अगर आपने जरा सी भी पॉलिटी पढ़ी होगी, मतलब आपने लूसेंट सी पढ़ी होगी, टोटल लूसेंट का है दोस्तों, टोटल लूसेंट का एक प्रश्न ऐसा नहीं है कि माजिद हुसैन की किताब से आया हो कि लक्ष्मीकांत से आया हो, ये तो दोस्तों थोड़ी लेवल की किताबें हो गई। लूसेंट का इसमें फंस रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ एसएससी जीडी का, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी तैयारी के लिए दम डाल के करेंगे ना दोस्तों, तो गारंटी मैं आपको देता हूं कि दोस्तों आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 22, 35 कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा, 47-10 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, अनुच्छेद 22 में ही ये बताया गया है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, ठीक है, कौन करता है। अब इसमें क्या पूछा, अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, जल मार्ग शब्द आ गया। अब भारतीय इस्पात करेगा क्या, इस्पात करेगा जल मार्ग, कतई नहीं कर सकता। विमान करेगा जल मार्ग का, बिल्कुल नहीं कर सकता। राष्ट्रीय राजमार्ग करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। अंतर्देशीय जलमार्ग करेगा, ठीक है, तो आप लोग लगा देंगे। ये तो ऐसे हैं कि आपको अगर नहीं पता तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन से खेल जाएंगे इसमें, और आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, वो प्रश्न अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो दुनिया इस बात को जानती है, या तो चीन या फिर अमेरिका, ठीक है, या तो चीन या अमेरिका। 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, ग्रेट ब्रिटेन और रूस आपका जो इधर दिख रहा है वो दोस्तों आपके कट गए। बचा क्या, चीन या अमेरिका। या तो आप लोग दोस्तों इसमें रिस्क लीजिएगा, या आपने करंट पढ़ी हो, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब बताइए दोस्तों, लूसेंट का क्वेश्चन नहीं है ये, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या नहीं है, आप ही मुझे बता दीजिएगा। इसके लिए दोस्तों कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे कर जो प्रत्यक्ष होते हैं और ऐसे कर जो अप्रत्यक्ष होते हैं, ये तो आपने सारणी बना करके याद किए होंगे अगर आपने तैयारी करी। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। क्यों, उन्हें क्या पता क्या होता है एसएससी फॉर्म डाल दिया या करके, भैया कितने नंबर आए, 42 नंबर आए, 45 आए, तो मैं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये उन्हें ही मिलने वाली है ये नौकरी
जो बच्चे मेहनत से दम लगा करके थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री दोस्तों, आपने अगर कोई सी एडिटोरिया या एसपीडी कोई सी बुक पढ़ी होगी ना, तो पहले या दूसरे पन्ने पे दिए जाते हैं सारे मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। और कई बार दोस्तों आपने क्लासों में ही पढ़ा हुआ है। ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोग ऑप्शन से कर सकते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रश्न अब आपके सामने आने वाले हैं जिनमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाँ हो सकता है मुझसे, कि चांस ले सकता हूँ मैं इसमें या नहीं ले सकता हूँ। तो देखिएगा, राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में कौन से महीने में मनाया जाता है? हिंदू माह में किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, कार्तिक, अश्विनी, फाल्गुन, चैत। अब ये क्वेश्चन ऐसा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग छोड़ के आएंगे। अगर आपको पता है तो दोस्तों इसमें हल्का सा दिमाग लगाइए कि हाँ इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, तो आप लोग कर आएंगे जा करके। अब इसका आंसर जैसे चैत दिया है, किसी ने स्टैटिक जी के पढ़ी होगी तो इसके लिए लगा देगा, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो दोस्तों नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये प्रश्न वो वाले हैं और ज़्यादा नहीं है, मात्र 4-5 प्रश्न है। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण। अब बताइए इसमें क्या नहीं बता सकते आप लोग? प्रदूषण सबसे बड़ी हानि है, आप लोग देखते ही लगाए आएंगे इसके लिए। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एक कड़ी है, तो मुख्यमंत्री है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में, इसे भी आप लोग कर सकते हैं। कौन है मुख्यमंत्री? बहुत से लोग सोचेंगे कि माध्यमिकता नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री बिल्कुल हो सकता है, तो मुख्यमंत्री ही है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है बस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय व धन जो घरेलू उपयोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, तो बचत होता है। तो 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं कि इनमें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और 2-3 प्रश्न थोड़े लेवल के आते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब एक प्रश्न ये वाला देखिएगा दोस्तों, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, बेरोजगारियां पढ़ी होंगी, कर सकते हैं। अगर एक ही बार पढ़ी हो, ज़्यादा नहीं, एक ही बार की प्रचंड बेरोजगारी कौन सी होती है, मौसमी कौन सी होती है, आप लोग आराम से बना देंगे इसे तो दोस्तों गांव का बुड्ढा भी बता देगा एक कि ये प्रश्न के लिए, और बच्चे से गलत करे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आपको गलत नहीं करना है। मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब वो प्रश्न की हम बात करेंगे जो थोड़े लेवल के हिसाब से होते हैं, जैसे साइंस के प्रश्न है दोस्तों। साइंस के प्रश्न बहुत से सोचते हैं कि 1-2 क्वेश्चन ही तो आएगा साइंस का, एक नंबर बहुत होता है दोस्तों, मुझे पता है एसएससी जीडी का 1 नंबर, तो एक प्रश्न दोस्तों बहुत होता है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों कि जो आर्ट्स से हैं लेकिन उन्हें साइंस का ज्ञान नहीं है, तो वो तो या तो ऐसे छोड़ के आएंगे या तुक्का लगा के आएंगे। बस दोनों में से एक ही काम होता है, या तो तुक्का या छोड़ना, तीसरा कोई इनके पास विकल्प ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है इन प्रश्नों को तो करिएगा, और नहीं पढ़ा है तो दोस्तों छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी 17 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, 18 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब 20 में से 17-18 स्कोर कम नहीं होता है, बहुत अच्छा स्कोर होता है दोस्तों। अब ये 20वां क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा ये, अलर मेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो भारतनाट्यम के हैं। अगर आपने नाम सुना होगा तो लगा देंगे, नहीं सुना होगा तो आप इसके लिए स्किप कर देंगे। सीवी चंद्रशेखर को डैश में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब आपने पढ़ा होगा कि ये तो फिजिक्स के थे वो सीवी चंद्रशेखर रमन, इनके लिए दोस्तों भारतनाट्यम के लिए किया गया था। ठीक, तो अगर आपको पता है तो लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़े अपर लेवल के हैं। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। अब दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब बच्चों को नहीं पता होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे, और जिन्हें दोस्तों नहीं पता है तो वो लोग इन्हें स्किप कर सकते हैं। लेकिन 17 क्वेश्चन का मैं वादा करता हूँ, या 18 क्वेश्चन का, उन्हें आप लोग अच्छे से कराएंगे। 15+ क्वेश्चन की गारंटी है अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ करके जाते हैं। और अगर पढ़ के नहीं जाते हैं तो दोस्तों फिर भूल जाइए कि एसएससी जीडी होती क्या है। आपने कट ऑफ भी देखी होगी पिछली साल की। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो जो बनाने का पर्पज था बस यही था कि अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छे से अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिएगा। नौकरी लगना या ना लगना वो दोस्तों एक अलग बात है, लेकिन मेहनत ना करें हम वो दोस्तों बहुत गलत बात है। तो अच्छे से मेहनत करेगा। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, जो लोग दोस्तों रह गए थे पिछली वैकेंसियों में तो उसके लिए दोस्तों अभी पुलिस की आने वाली है, एसएससी जीडी है, यूपीएसआई आ रही है, इसके लिए अपनी जान लगा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में कैसे अच्छा स्कोर करें या फिर अपना मैथ में कैसे स्कोर अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों के लिए तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।